नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आज के इस प्राइस एक्शन एक्सप्लेनर में। आज हम लोग 5 मई के निफ्टी सेशन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एकदम ओपनिंग बेल से लेकर क्लोजिंग बेल तक। एक मेंटर के रूप में मेरा आज एक ही गोल है, इस मार्केट एक्शन को नए ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल आसान और सिंपल टर्म्स में समझाना। क्योंकि देखिए, चार्ट पर होने वाली हर हरकत एक कहानी कहती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे: Morning cues and pre-market, the opening range trap, mid-morning resistance rejection, the afternoon breakdown, closing session stabilization और आखिर में daily trading wisdom। सेक्शन 1 मॉर्निंग क्यूज एंड प्री मार्केट। आपको पता है, किसी भी ट्रेडिंग डे की असली शुरुआत ना बेल बजने से काफी पहले ही हो जाती है। प्री मार्केट का मोड बहुत कुछ तय कर देता है। 5 मई को क्या हुआ? ग्लोबल क्यूज एकदम मिक्स थे। दुनिया भर से कोई क्लियर दिशा नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ हमारा SGX निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा था। ऐसे में क्या होता है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक वेट एंड वॉच वाला कॉशियस सेंटिमेंट पैदा हो जाता है। जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर एक्शन क्लियर ना हो, बड़े प्लेयर्स रिस्क नहीं लेते। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि नए ट्रेडर्स के पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। अगर हम इस पूरे दिन को 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांट दें तो एक्शन बहुत प्रिडिक्टेबल लगने लगता है। 9:15 पर ओपनिंग सेशन, 10:30 पर मिड मॉर्निंग, 12:30 बजे पर दोपहर का सबसे अहम फेज और 2:30 पर क्लोजिंग। इन 4 फेजेस को ध्यान में रखना आपको आसानी से मार्केट की रिदम समझा देगा। सेक्शन 2 द ओपनिंग रेंज ट्रैप। ठीक 9:15 पे मार्केट हल्के से गैप के साथ खुला, लेकिन शुरुआती 15 से 30 मिनट में बाप रे क्या इंटेंस वॉलेटिलिटी थी। प्राइस दोनों तरफ तेजी से झटके खा रहा था। इसे आप एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी के खेल की तरह समझ लीजिए। बायर्स ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और सेलर्स पूरी ताकत से नीचे धकेल रहे थे। एक्शन बहुत था, पर डायरेक्शन बिल्कुल डायरेक्शनलेस थी। यहां अर्ली ओपनिंग रेंज बन रही थी। अब देखिए, यहां जो बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये अर्ली इंडिसिजन असल में एक खतरनाक ट्रैप होता है। इसे मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। असली ट्रेंड शुरू होने से पहले इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स को फंसाने और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए ये मूव बनाए जाते हैं। स्मार्ट मनी को बड़ी पोजीशंस बनाने के लिए बस यही लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसलिए सुबह की इस हुलचल से शांति से दूर रहना ही एक समझदार ट्रेडर की पहचान है। सेक्शन 3 मिड मॉर्निंग रेजिस्टेंस रिजेक्शन। करीब 10:30 बजे के आसपास जब वो सुबह का जाल पूरा हो गया, तब मार्केट ने अपना पहला क्लियर इंट्राडे मूव दिखाया। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसे एक ग्लास सीलिंग या कांच की छत की तरह मानिए। मार्केट ने पूरे जोश के साथ ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, उस अपर लेवल पर सेलर्स इतने ज्यादा थे कि प्राइस को वहां से एक बहुत ही शार्प रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बायर्स की सारी मोमेंटम वहीं खत्म हो गई और प्राइस वहां से सीधा नीचे गिरा। इस शार्प रिजेक्शन ने आगे की पूरी गेम ही पलट दी। सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अगर ध्यान से देखें तो चार्ट पर धीरे धीरे लोअर हाइज बनने शुरू हो गए थे। एक बिल्कुल वीक स्ट्रक्चरल पैटर्न आकार ले रहा था। जो इंट्राडे ट्रेंड सुबह इतना अनिश्चित लग रहा था, वो अब धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बेरिश होने लगा था। सेक्शन 4 द आफ्टरनून ब्रेकडाउन। दोपहर 12:30 बजे का सेशन दिन का सबसे क्रिटिकल फेज साबित हुआ और ये ब्रेकडाउन के मैकेनिक्स को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। देखिए हुआ क्या। पहला स्टेप, सुबह से जो मेजर सपोर्ट लेवल्स प्राइस को बचा रहे थे वो मजबूती से टूट गए। दूसरा स्टेप, इसमें एक जबरदस्त कंटिन्यूएशन और फॉलो थ्रू मोमेंटम आया। और तीसरा स्टेप, यहां मार्केट को तेजी से गिराने में साफ तौर पर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट था। जब ऐसे हालात बनते हैं तभी ब्रेकडाउन अपनी असली ताकत दिखाता है। सेक्शन 5 क्लोजिंग सेशन स्टेबलाइजेशन। इतनी भारी आफ्टरनून सेलिंग के बाद आखिरी घंटे में मार्केट को थोड़ा ठहराव चाहिए था। 2:30 बजे के बाद चार्ट पर थोड़ी माइनर स्टेबलाइजेशन जरूर आई। कुछ ब्रीफ पीरियड्स थे जहां शॉर्ट कवरिंग आई, यानी जिन्होंने बेचा था उन्होंने मुनाफा वसूला। लेकिन इस हल्की तेजी से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर अब भी पूरी तरह से हेविली वीक ही था। मार्केट अंत में दिन के लोअर लेवल्स पर ही बंद हुआ, जिसने इस बेरिश सेशन पर एक पक्की मोहर लगा दी। सेक्शन 6 डेली ट्रेडिंग विजडम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आगे की कड़ी जोड़ता है हमारे आखिरी टेक अवे से। एक मेंटर होने के नाते मेरा मानना है कि इन पैटर्न से सीखना बहुत जरूरी है। पहली सीख, हमेशा ओपनिंग रेंज की रिस्पेक्ट करें और अर्ली ट्रैप से बचें।
दूसरी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिजेक्शंस पर गहरी नजर रखें। तीसरा, ब्रेकडाउन आने पर फोमो में ना आए, पेशेंटली कंफर्मेशन का वेट करें। और सबसे बड़ा रूल, हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड करें, कभी भी इमोशंस के आधार पर नहीं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए खुद से बस ये एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आपकी रोजाना की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन अर्ली मॉर्निंग लिक्विडिटी ट्रैप्स को ठीक से पहचान और हैंडल कर पाती है? असली गेम स्मार्ट मनी के पैटर्न्स को समझने में है, ताकि बिना वजह किसी ट्रैप में फंसने से बचा जा सके। सोचिए इस बारे में। उम्मीद है इस सेशन ने प्राइस एक्शन की पिक्चर क्लियर कर दी होगी। अगले एक्सप्लेनर तक चार्ट्स पढ़ते रहिए और स्मार्टली ट्रेड कीजिए।